softly spoken, with no strings tying you to me. Down in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have हेलो fun हेलो for now. नमस्कार, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का मौसम देखिए, आज का मौसम बड़ा ही सुहाना कर लिया है। एकदम पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश हो रहा है बाहर, बहुत अच्छा मौसम है। तो चलिए आप लोगों से कुछ बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों 2 दिन से मेरा जो व्लॉग आ रहा है उसमें मैंने एक दिन मेकअप का दिखाया, एक दिन खाना बनाना दिखाया। आज मैं आप लोगों से मैं अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल ज़िंदगी भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं जहाँ पे काम करती हूँ वो एविएशन इंडस्ट्री है, हाँ, एयरलाइंस में। फ़िलहाल मैं एयर इंडिया में काम करती हूँ। और फ़िलहाल आप सब लोगों के मन में ये चल रहा है कि ट्रैवल्स को लेके क्या रिस्ट्रिक्शन है। बहुत कोई जानने की कोशिश में होंगे कि अगर कोई इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कैसा कैसा चीज़ों से गुजरना उनको पड़ेगा, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या परमिसेबल है, क्या नहीं परमिसेबल है। तो उनके बारे में आज के व्लॉग में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं कह रही थी आपसे कि ये जो गाइडलाइंस वगैरह है ये अभी बहुत चेंज हो गया है। और अगर मैं एयर इंडिया की बात करूं तो पैसेंजर्स 2 हिस्से में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जिन लोगों को एलटीसी टिकट्स मिलते हैं, उन लोगों के लिए गाइडलाइंस अलग है। उन लोगों को एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक परमिशन की ज़रूरत है। और उसके अलावा भी NAS मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीट का जो सर्टिफिकेट है वो भी लेना ज़रूरी है, जो कि एयर इंडिया का CVO से मिल जाएंगे। और MOCA का जो आपका परमिशन है वो भी आपको जर्नी से 1 हफ्ता पहले अप्लाई करना होगा, जो आपको परमिशन सेल @moca.nic.in समथिंग ऐसा कुछ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप लोग ज़रूर उनको देख लीजिए। अदर देन दैट जो प्राइवेट और बिजनेसमैन है, प्राइवेट में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए गाइडलाइंस अलग हैं। उन लोगों को स्टेट वाइज परमिशन का ज़रूरत है, स्टेट परमिशन का, कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, उस स्टेट में क्या गाइडलाइंस है। वहाँ पे 2 तरीके का क्वारंटाइन आपको दिया जाता है। एक होता है होम क्वारंटाइन, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज़। दोनों ही आप ज़रा चेक कर लेना। वो चेक करने के लिए आपके बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि मोबाइल पे आपका साधना बोल के एक ऐप है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। और वरना आप थोड़ा सा नेट घाटते रहो। वो जितना कि मेरे को पता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। अदर देन दैट एयरपोर्ट पे तीसरा बात जो आ जाता है कि एयरपोर्ट पे आने के बाद क्या क्या गाइडलाइंस है जो कि आपको यहाँ भी फॉलो करना है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद जो फर्स्ट स्टेप होगा वो है ये जो मशीन है उससे आपका बैग को UV रेस से डिसइंफेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो दूर पे एक आदमी दिख रहा है वो आपका बैग को फिर से सैनिटाइज करेगा सैनिटाइज़र से, तो वो हो जाता है आपका सेकंड स्टेप, ठीक। इसके बाद तीसरा स्टेप की बारी आ जाती है। एक सेकंड, मैं मास्क को थोड़ा सा खोल लेती हूँ, बहुत सफोकेशन हो रहा है। तो तीसरा स्टेप जो आता है वो होता है आप ये 2 चीज़ करने के बाद टिकट CRSF को जो सिक्योरिटी है उनको दिखा के आप अंदर चले गए। उसके बाद आपको जाना होगा
जिस एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हो उसका काउंटर पे वहाँ पे एक स्टाफ आपको ऑलरेडी दिखेंगे ही, जो जहाँ से आप ऑलरेडी बोर्डिंग पास ले सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आप अपना मनपसंद का सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, आप यहाँ से सीट अलॉटमेंट नहीं ले सकते हो। आपका ट्रैवलिंग से पहले वेब चेक इन होना मैंडेटरी है, आप वेब चेक इन ही होना ही चाहिए आपका, और वही सीट आपका बोर्डिंग पास में मिलेगा। और बैगेज में आपका बोर्डिंग पास का एक कॉपी, उसका प्रिंट आउट आपका बैगेज में, आप जितना भी पीस कैरी कर रहे हो वो बैगेज में आपका वो बोर्डिंग पास का जो प्रिंट आउट है वो भी चिपका रहना ज़रूरी है। आप बैगेज सबमिट किए, उसके बाद आप ऊपर चले गए, ऊपर से फिर आपका जैसा भी हो आप अपने आप ही डिस्कवर करके चले जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस उतना ज़्यादा हर्श नहीं है। और दूसरा बात भी ये है कि आप जब एयरपोर्ट पे आते हो तब आप थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम हाथ पे रख के आइए। आप जर्नी से मिनिमम 6 आवर, मैक्सिमम 6 आवर्स पहले तक आ सकते हो। 6 आवर्स के ज़्यादा होगा तो आपको एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं मिलेगी। 6 आवर्स के तहत आपका फ़्लाइट हो तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिल जाएगी। तो वो 2-3 घंटा 4 घंटा हाथ में रख के ही फिर आना, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत 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 लंबी लाइन है और बहुत लंबी प्रोसीड्योर्स भी है, जो कि आपको हर एक को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं आप उनके चक्कर में आपको आपका फ़्लाइट मिस ना हो जाए। बाद बाकी जितना हो सके मेरे से मैंने हेल्प किया है, आप लोग भी आपका जो नेट है उसको सर्च करते रहिए, आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होगा। होपफुली आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा, जितना मेरे से हो सके मैंने उतना दिखाया। बाद बाकी जो चीज़ें मैंने वीडियो दूर से दिखा रहे हैं आपको, वो सिक्योरिटी गाइडलाइंस के वजह से मैं उतना नज़दीक से आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा आप समझ लेना प्लीज़, ठीक है। ड्यूटी तो चलो बहुत हो गई, अभी चलते हैं थोड़ा सा मछली लेने के लिए, क्योंकि मैं हूँ बंगाली, मेरे को मछली खाने का बहुत मन करता है। I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. हम लोग के साथ है तो I हम लोग never के साथ ही wanna काम करने look at a वाले house in the garden. I never wanna lock you down. यशवंत I सागर know ये you're not mine, it's just my turn, but we can still यहाँ have पे बहुत fun अच्छा for मछली मिलता now. है, ताजे ताजे। बारिश की वजह से मेरा पैर का हालत देखिए, 2 फीट का कचरा जम गया है पैर के नीचे। You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. तो सब मिलके Fully भाई aware बहन this is a भैया flash in the दादाजी pan, नाना we जी can still फ्रेंड्स have सब लोग fun for मिलके now. इस